वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, हम लोगों को सभी को पता है कि अग्निशमन सेवा जो है वो थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा प्रैक्टिकल पे डिपेंड करती है। थ्योरी आपके नॉलेज को बढ़ाता है तो प्रैक्टिकल आपके वर्क एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो आपको पता हो पिछले कई वीडियो में मैंने सिर्फ ड्रिल का वीडियो डाला है, जैसे कि पंप ड्रिल, लेडर ड्रिल, हॉर्स ड्रिल। इसके पहले BSS ड्रिल सबसे पहले डाला था। तो उसी की कड़ी में आज एक ड्रिल है, वो है हाइड्रेंट ड्रिल। दोस्तों, हाइड्रेंट ड्रिल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी हमें जब पानी की जरूरत पड़ती है तो एक हाइड्रेंट मेन वाटर लाइन रहता है, उस पर एक पिलर पोस्ट हाइड्रेंट लगा हुआ रहता है। तो उस हाइड्रेंट को हम लोग आग बुझाने के लिए जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हौज की सहायता से हाइड्रेंट से पानी लेकर ब्रांच के द्वारा यूज करके हम आग को बुझाते हैं। तो उसी चीज को हम लोग ड्रिल या कवायद के रूप में एक्सरसाइज करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हम उसे पूरी एफिशिएंसी के साथ सिखलाए तरीके से जल्दी आग पे काबू पा सकें। तो दोस्तों, हाइड्रेंट ड्रिल की बात करूं तो हाइड्रेंट ड्रिल दो प्रकार से हो सकती है, 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल एंड 4 मैन हाइड्रेंट ड्रिल। 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल सिंपल होता है, उसमें 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है, एक पिलर पोस्ट की जरूरत पड़ती है, पिलर पोस्ट हाइड्रेंट चाहिए, उसमें 3 हौज चाहिए, 3 मैन पावर चाहिए, एक शॉर्ट ब्रांच चाहिए। तो देखिए, यहां भी ड्रिल का सेम सीक्वेंस है। हम लोग वीडियो में बाद में देखेंगे, दोनों देखेंगे, 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल भी देखेंगे, 4 मैन हाइड्रेंट ड्रिल भी देखेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग बात कर लें थोड़ा सा बोर्ड पे कि फॉलोइंग का सेम तरीका रहेगा। मान लीजिए आपके पास है 12 आदमियों की एक प्लाटून है, ठीक है? तो 12 आदमियों की प्लाटून है तो सेम आप उसी प्रकार से सीक्वेंस से करेंगे। स्क्वाट, दाहिने से सज्जा, दाहिने से सज्जा में ये हरकत करेंगे, दाहिने देख करेंगे, सामने देख। नेक्स्ट कमांड होगा दाहिने से गिनती कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप। अब आपको देखना है कि आपको 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल कराना है तो 1 से 3 में गिनती कर। अगर 4 मैन हाइड्रेंट ड्रिल कराना है तो 1 से 4 में गिनती कर। मान लीजिए मुझे यहां 4 मैन हाइड्रेंट ड्रिल कराना है तो क्या करूंगा, 1 से 4 में गिनती करवाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? ऑल नंबर 1 हैंड्स अप, ठीक है ना? तो आइए हम लोग वीडियो में चलते हैं और उसमें 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल का भी वीडियो तो अब हम लोग जो है 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल को देखेंगे। यहाँ पे आदेश मिलेगा क्रू अटेंशन फॉर 3 मैन हाइड्रेंट ड्रिल, 3 पेस बिहाइंड द हाइड्रेंट फॉल इन। तो इस आदेश पर क्रू अटेंशन देखिए हो गई और आदेश मिलते ही एक कदम आगे लेगी, दाहिने मुड़ करेगी और हाइड्रेंट के 3 कदम पीछे लाइन बन की कार्रवाई करेगी। तो देखिए, कदम ताल करते हुए दुरुस्त नमूना और हाइड्रेंट ड्रिल के लिए जाते हुए 3 जवान और परफेक्ट मार्चिंग करते हुए, बहुत ही अच्छा सीक्वेंस। और देखिए यहाँ पे हाइड्रेंट को जो है इन्होंने थोड़ा दूर है, हाइड्रेंट राइट साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, हाइड्रेंट उधर है। तो हमने जगह ना होने की वजह से 3 हौज को इधर मिडिल में रख लिया और एक शॉर्ट ब्रांच और एक हैंडल भी है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए कैसे इन्होंने थम किया, आगे बढ़ की कार्रवाई किए, है ना, और विश्राम पोजीशन में आ गए। पर थोड़ी सी गलती होने की वजह से इंस्ट्रक्टर ने इन्हें दोबारा जो है इस प्रकार से टर्न करके सावधान होने के लिए सिखाया। वापस फिर उसी तरीके से आदेश पर इन्होंने बाएं टर्न किए, बाएं टर्न करके अपनी पोजीशन को लिए, पोजीशन मिलाकर और विश्राम पोजीशन में खड़े हो गए। तो यहाँ से इन्हें आदेश मिलेगा हाइड्रेंट ड्रिल शुरू कर। तो उस आदेश पर देखिए 1 नंबर अपना हौज उठाया और ब्रांच को अपने कमर से लगाया और 2 नंबर भी अपने हौज को उठाया और 3 नंबर जो है वो हाइड्रेंट ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है? तो 3 नंबर पहला हौज बिछाएगा और हाइड्रेंट ऑपरेटर का काम करेगा। 2 नंबर जो है वो 3 नंबर जब पोजीशन बना के खड़ा है तो उसे हौज पकड़ाएगा और 3 नंबर 2 नंबर के हौज को अपने फीमेल कपलिंग से ज्वाइंट करेगा। फिर 2 नंबर जो है वहाँ जाके पोजीशन बनाएगा, 1 नंबर अपने हौज की मेल कपलिंग को 2 नंबर को देगा जिससे कि वो फीमेल कपलिंग में उसे ज्वाइंट कर देगा।
और इसी के साथ सीक्वेंस आगे बढ़ते हुए 1 नंबर जो है हौज को लेआउट करके और ब्रांचमैन का काम करेगा और 2 नंबर उसका मैसेंजर का काम करेगा। तो देखिए यहाँ से आदेश देगा वो ओपन वाटर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पोजीशन आप देखिए कि किस प्रकार से 1 नंबर जो ब्रांचमैन है उसने ब्रांच को पकड़ा है और 2 नंबर हेल्पर खड़ा है। यहाँ से उसने आदेश दिया ओपन द वाटर, तो पानी खोलो के आदेश पर 2 नंबर जो है दौड़ता हुआ 2 और 3 नंबर हौज के जॉइंट के पास जाकर खड़ा होकर नंबर 3 को मैसेज दिया पानी खोलो। नंबर 3 चूँकि हाइडेंट ऑपरेटर है तो उसने पानी खोलकर वापस इसे यानी कि 2 नंबर को मैसेज दिया पानी खोला। पानी खोलने के मैसेज पर वापस 1 कदम बाएं लेकर पीछे टर्न किया और जाकर हेल्पर ने 1 नंबर ब्रांचमैन के पास खड़ा हो गया। यहाँ से वापस मैसेज मिलेगा इंक्रीज द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाओ। प्रेशर बढ़ाओ के आदेश पे वापस सावधान पोजीशन होगा और सेम उसी प्रकार 2 और 3 नंबर जो हौज है जिसे 1 नंबर ने पकड़ा हुआ है उसके जॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा और वहाँ से फिर मैसेज देगा पानी खोलो, है ना, इंक्रीज द प्रेशर, है ना, प्रेशर बढ़ाओ। तो वहाँ से 4 नंबर जो है उसने प्रेशर बढ़ाया और वापस मैसेज दिया कि प्रेशर बढ़ाया। इस पर फिर 2 नंबर बाएं 1 कदम लेकर पीछे मुड़ करके और वापस फिर 1 नंबर के पास ब्रांच का हेल्पिंग के लिए चला गया। वहाँ से फिर आदेश मिलेगा डिक्रीज प्रेशर, यानी प्रेशर कम करो। आप सिग्नल भी देखते रहिए, सिग्नल यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से सिग्नल देना है ड्रिल के अंदर। तो वापस फिर 2 नंबर जो है जॉइंट के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने 4 नंबर को फिर मैसेज दिया डिक्रीज द प्रेशर। 3 नंबर जो है प्रेशर को कम करके फिर वापस 2 नंबर को मैसेज देगा कि डिक्रीज प्रेशर, यानी कि प्रेशर कम किया। देखिए सिग्नल, देखिए डिक्रीज प्रेशर का सिग्नल कैसे दिया जाता है। 2 नंबर ने 1 कदम बाएं लेकर थंब करता हुआ फिर वापस ब्रांचमैन के पास पहुंचा और वहां से मैसेज मिलेगा पानी बंद करो, ठीक है, क्लोज वाटर, वाटर ऑफ, है ना, इस प्रकार से आदेश मिलेगा। और देखिए दौड़ता हुआ कदम ताल करता हुआ फिर वापस जॉइंट पे गया और 3 नंबर को मैसेज दिया पानी बंद करो, वाटर ऑफ। 3 नंबर ने हाइडेंट से फिर बंद किया और बंद करके वापस देखिए मैसेज दिया 2 नंबर को कि वाटर ऑफ। सिग्नल को ध्यान से देखते रहिएगा, सिग्नल की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब शोर शराबा वाले जगह में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है उस समय हमें सिग्नल के इशारे पे ही काम करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इसलिए फायर फाइटिंग में सिग्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ से देखिए मैसेज मिला लॉकअप एंड मेकअप। तो लॉकअप एंड मेकअप के आदेश पे 2 नंबर जो है वापस जॉइंट के पास जाके खड़ा हो गया और वहाँ से मैसेज दिया 3 नंबर को लॉकअप एंड मेकअप। लॉकअप एंड मेकअप का सिग्नल आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ड्रिल का अच्छा अनुभव हो गया कि किस प्रकार से आपको ड्रिल में दौड़ कदम ताल करनी है, खड़ा होना है, सिग्नल देना है, और जो कि एक फायर सर्विस की बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रैक्टिकल रहता है और ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट भाग है ना। तो देखिए जब 2 नंबर ने 1 नंबर को सिग्नल दे दिया, 1 नंबर ने हौज से ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दिया और 2 नंबर जो है वो 1 नंबर और 2 नंबर ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दिया और उधर 3 नंबर क्योंकि उसने हाइडेंट पहले ही बंद कर दिया था, वो जो 3 नंबर ने जो हाइडेंट से हौज जोड़ा था, पहला हौज और दूसरे हौज के बीच का डिस्कनेक्ट देखिए 2 नंबर पहला और दूसरा हौज को डिस्कनेक्ट कर दिया उसने हाइडेंट से डिस्कनेक्ट करके। 1 नंबर ने पानी निकालने का पोजीशन अख्तियार किया, 2 नंबर ने भी पानी निकालने का पोजीशन अख्तियार किया और हौज का पानी निकालते हुए हौज का पानी निकाल कर उसे रख दिया और अब इसका जो है वो सलवट निकालना चाहिए, बट इन्होंने जल्दबाजी में देखो सीधा फोल्ड करने लगे, है ना। नियम ये बोलता है कि सलवट निकालना है फिर वापस आके इसे फोल्ड करना है, ठीक। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ड्रिल को दिखाया। छोटी मोटी कमियां ड्रिल में रह ही जाती हैं पर आपको ये चीज़ और बेहतर करना है और बेहतर सीखने के लिए ही ड्रिल सिखाया जा रहा है। तो देखिए जिसने जिस हौज को बिछाया था वही उस हौज को लपेट रहा है। 3 नंबर ने हाइडेंट से कनेक्शन किया था पहला हौज, तो 3 नंबर पहला हौज लपेट रहा है। 2 नंबर दूसरा बिछाया था तो दूसरा लपेट रहा है
और 1 नंबर जो ब्रांच मैन है वो अपने कमर में ब्रांच को रख के और अपने हौज को लपेट के आके वापस अपनी स्थिति में पोजीशन अख्तियार करते हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर ने अपने हौज को रख दिया, 2 नंबर अब हौज को लेकर आया और 2 नंबर अपने जगह पर जहाँ से उठाया था वहाँ पे हौज को रख दिया और हौज के 3 कदम पीछे खड़ा हो गया। क्योंकि हाइडेंट डील है, हाइडेंट के 3 कदम पीछे रहा जाता है, बट हाइडेंट दूर में है, दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से सीक्वेंस आपको थोड़ा सा समझना होगा। 1 नंबर अपने हौज को लेकर आया और यहाँ पे खड़ा हो गया। अभी यहीं से जो है ना ये 2 आदेश मिल सकते हैं। एक क्रू रिपोर्ट पे क्या होता है, 1 नंबर जवान जो है और क्रू का लीडर होता है, तो वो अपने क्रू से पहले सावधान होगा, 5 कदम सामने जाएगा क्रू के और रिपोर्ट पूछेगा, तो उस पर नंबर 2 ठीक, नंबर 3 रिपोर्ट ठीक। जब मिल जाएगा तो ये वापस इंस्ट्रक्टर के पास जाकर बोलेगा 3 मैन हाइडेंट डील समाप्त हुआ, जवान और सामान ठीक श्रीमान, अगला आदेश प्रदान करें। उस पर जो इंस्ट्रक्टर है वो इन्हें टेक पोस्ट का आदेश देगा, तब जाके ये लाइन में खड़े हो जाएंगे। इसी कार्रवाई को आप देखिए, इन्होंने क्रू से तो रिपोर्टिंग नहीं ली पर डायरेक्ट जाकर अपने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट किया। सुन सकते हैं आप टेक पोस्ट के आदेश पे वापस अपनी जगह पे जाके ये लाइन में मिल गए क्रू के साथ और यहीं से आदेश मिलेगा लाइन तोड़ का, तो तीनों जवान दाहिने की तरफ मुड़ेंगे और कदम ताल करते हुए अपने स्क्वाड में जहाँ से ये क्रू बनकर आए थे वहाँ जाकर सबसे बाईं तरफ लास्ट में खड़े हो जाएंगे। देखिए इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ को बढ़िया से समझा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ से जैसा आपका विश्राम हो जाता है वो भी आपके साथ विश्राम हो जाएगा। लाइन तोड़ का आदेश मिलेगा या फॉल आउट का आदेश मिलेगा, क्रू सावधान होंगे और दाहिने मोड़ की कार्रवाई करेंगे और कदम ताल करते हुए लाइन में मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 3 मैन हाइडेंट ड्रिल समझ में आ गई होगी और बाकी ड्रिल तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट रहोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ड्रिल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।